नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर, एक वक्त की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के मन की हो गई है। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बहुत संघर्ष किया, बहुत जतन किया, अनेक तरीकों से अपनी मांग शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश की बागडोर संभाला करते थे तो उनके समक्ष रखी। और एक वक्त ऐसा भी रहा जब उमा भारती आक्रोशित हो गई थी और वो उनका आक्रोश राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खी बना था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के रहते उमा भारती के मन की मुराद, उनकी वो मांग पूरी नहीं हो पाई थी और सिर्फ आश्वासन उन्हें मिलता रहा था। अब वो जो उमा भारती के मन की थी वो मोहन यादव पूरा कर रहे हैं, बल्कि कुछ कदम आगे बढ़कर उमा की जो मन की थी वो उन्होंने एक तरीके से उसका आगाज कर दिया है। पूरा मामला, पूरा मसला क्या है आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन उसके पहले मैं एक दृश्य आपको दिखलाता हूं। उस दृश्य को देखते ही आपको पूरे का पूरा मसला माजरा याद आ जाएगा। देखिए वो दृश्य, फिर करूंगा आगे की बात। देखा आपने, ये दृश्य भोपाल का था। भोपाल के बरखेड़ा पठानी इलाके में उमा भारती पहुंची थी और उन्होंने कैसे वो एक शराब की दुकान पर धावा बोला था, हंगामा मचाया था, बवाल काटा था, पत्थर फेंककर शराब की बोतल को तोड़ डाला था। याद आ गया होगा आपको दर्शकों की क्या मसला, क्या मामला, किसकी बात में, किस विषय में बात मैं करने जा रहा हूं। वो मसला, वो मामला था मध्य प्रदेश में जो शराब की दुकानों को लेकर उमा भारती की बहुत सारी शिकायतें थी और कई सारी मांगे थी। वो खासकर बार बार जो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश की, ये जो दृश्य आपने देखा है 2 साल पुराना है। और इसके बाद एक दृश्य पर और नजर डालिए, फिर करूंगा और आगे की बात। गोरछा का दरवाजा और शराब की दुकान, ये राम राजा सरकार ही अयोध्या दिए जा रहे हैं हमारे। यहाँ सरयू का जल है, यहाँ ये वाला जल है। ये कितनी शर्मनाक बात है मेरे लिए, क्योंकि ये मैं ही तो हूँ जिसने किया, हमारी ही सरकार है, हमारी ही पार्टी है। गोबर फेंका भैया, पता नहीं फेंका। हाँ, ध्यान रखना। अब ये दृश्य भी आपने देखा। ये ओरछा जो एक राम राजा दरबार के नाम से विख्यात है, उस क्षेत्र का दृश्य था जहां एक शराब की दुकान पर उमा भारती ने गोबर फेंका था। और दोनों ही मामले, जब उन्होंने वो पत्थर मारकर शराब की बोतल तोड़ी थी, भोपाल में धावा बोला था, वो दृश्य, और दूसरा ओरछा का जहां उन्होंने ये गोबर फेंका। और उमा भारती की मांग यही थी कि ये जो क्षेत्र हैं, पवित्र शहर, पवित्र क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश की पवित्र नगरियां हैं, और खासकर इन क्षेत्रों, इन नगरियों के साथ साथ स्कूल, अस्पताल, अलग अलग जो धर्मस्थल, इनसे शराब की दुकानों को दूर कर दिया जाए, इनके निकट न रखा जाए। और उन्हें यह माना था, कहा था कि बहुत बड़ी संख्या में दुकानें हैं और जब इसको ऐसा किया जाएगा, उनकी मांग पूरी की जाएगी तो बड़ा राजस्व का नुकसान भी होगा, लेकिन उसकी भरपाई सरकार कर सकती है। तो मांग क्या थी उमा भारती की, वो भी देखिए, सुनिए। फिर इसी विषय पर हम करेंगे अब जो ताजा मसला, ताजा मामला, ताजा फैसला है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का, उसके बारे में बात। देखिए, सुनिए, वो जो उमा भारती की उस दौर में मांग थी, उस पर भी मैं आपकी नजर इनायत कराता हूं। सुनिए आप।
बात इस दुकान की नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी 18,000 दुकानें हैं और 14,000 करोड़ की रेवेन्यू की वसूली है। मैंने तो 4 परामर्श दिए हैं, 5 कि शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर की रेडियस की दूरी, सभी धार्मिक स्थानों से आधा किलोमीटर की रेडियस की दूरी, सभी मजदूरों की बस्तियों से आधा किलोमीटर की रेडियस की दूरी। पर अहाते तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए, क्योंकि यातायात के नियमों का उल्लंघन है शराब पी के गाड़ी चलाना या सड़क के ऊपर चलना। और अदालतों और अस्पतालों से भी आधा किलोमीटर की रेडियस की दूरी। मैंने इसमें एक भी बात गलत नहीं कही, और इसमें 14,000 करोड़ रेवेन्यू की हानि नहीं है, इसमें 1,000-1,500 करोड़ रेवेन्यू की हानि है। और इस वजह से कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, कितनी महिलाओं का सम्मान संकट में पड़ रहा है। इसलिए ये दुकान अकेली नहीं है, ये 18,000 हैं ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में, जो पूरे प्रदेश के भविष्य को झोंक रही हैं और मध्य प्रदेश को शराब के नशे में बहा देंगी। आपने देख लिया कि वो पत्थर से हमला शराब की दुकान पर उमा भारती का सांकेतिक एक विरोध था उनका, फिर वो गोबर फेंकना, फिर ये मांग कि कैसे कुछ राजस्व का नुकसान होगा, और ये सब चीजें करती रही थी उमा भारती, लगातार करती रही थी। लेकिन उन्हें आश्वासन मिलता रहा था शिवराज सिंह चौहान की ओर से, और वो कहते रहे थे कि नहीं, दीदी की मांग सही है और हम इस पर विचार करेंगे। कुछ चिटपुट फैसले उनके दौर में हुए भी थे कि अहाता बंद करने का एक निर्णय हो गया था, लेकिन बाकी जो उनकी मांग थी दुकानों को लेकर, शराब की दुकानों को लेकर, वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब जो मोहन यादव हैं वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, उनका फैसला क्या है, खुद मोहन यादव के मुख से वो भी सुन लीजिए आप। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। तो अब ये मोहन यादव बतला रहे हैं कि क्या कुछ मांगे रही हैं शराब की दुकानों को लेकर, क्या कुछ सरकार करने जा रही है। फैसला हो गया है, अभी 13 शहरों में शराबबंदी की जा रही है, ये मोहन यादव स्पष्ट कर रहे हैं। और जो ये 13 शहर हैं, 13 जो नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें उज्जैन है, मंदसौर है, मैहर है, पन्ना है, मुल्ताई है, दतिया है, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, सलकनपुर, मंडलेश्वर और नरसिंहपुर। सभी क्षेत्रों का अलग अलग महत्व है। यदि हम उज्जैन जाते हैं तो उज्जैन में महाकाल की नगरी है, मंदसौर में पशुपति नाथ के लिए विख्यात है, पशुपति जो नाथ का एक जो मंदिर वहाँ मंदसौर में है। फिर मैहर में माँ शारदा देवी की नगरी कहलाता है। फिर दतिया जाइए तो दतिया में पीताम्बरा पीठ है, ओंकारेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग है। फिर अमरकंटक में जो है नर्मदा का उद्गम स्थल है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं। सलकनपुर, ये सलकनपुर जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो अब विदिशा से सांसद हैं, विदिशा के सांसद जो अब मोदी सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका में भी हैं, वो उनका जो पुराना निर्वाचन क्षेत्र, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो बुधनी क्षेत्र का हिस्सा, ये जो मैहर है विधानसभा, उसी में आता है। और ये विदिशा जो लोकसभा सीट है, इसमें भी वो जो बुधनी है वो विधानसभा सीट विदिशा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, और ये जो सलकनपुर उसी में आता है। तो कुल मिलाकर जो काम शिवराज सिंह चौहान बार बार उमा भारती मांग करती रही, आग्रह करती रही, अनुरोध करती रही, वो उनके भाई, दोनों का रिश्ता यही कहा जाता था, दीदी और भैया। शिवराज सिंह चौहान उन्हें अपनी बहन बताया करते थे और वो भैया कहा करती थी, लेकिन वो नहीं कर पाया। अब ये मोहन यादव ने ये निर्णय लिया है, फैसला लिया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये लागू होने के बाद नीति बन रही है। जैसा आपने सुना, मोहन यादव बता रहे थे, कुछ शराब सस्ती करने का भी उनका मंशा है, कुछ और भी जो ये नई नीति बन रही है, बहुत शीघ्र ये इसे
इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि नए ठेके होते हैं नए वित्तीय वर्ष में, तो बड़ी एक इसके लिए कीमत भी चुकानी होगी, काफी नुकसान भी होगा। क्योंकि आपने सुना था उमा भारती बतला रही थी कि कितना नुकसान संभावित है यदि दुकानें अलग ऐसी क्षेत्रों में की जाती हैं मूल क्षेत्रों से, या जो घनत्व वाले क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां से हटा कर दो कितना नुकसान होगा। लेकिन अब तो ये बंद करने का, शराब बंदी की बात कर रहे हैं मोहन यादव, उनका फैसला यही है। तो कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला सुर्खियों में है, और इसको ऐसे ही कहीं कहा जा रहा है कि जो शिवराज उमा भारती को नहीं दे पाए वो मोहन यादव ने दे दिया है। देखिए, इस जो पूरा मसला मामला है, इससे जुड़ा और जो अपडेट होगा हम 4 PM के अपने दर्शकों तक इसका अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी, क्या नुकसान, कितना इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि भी इस पे इंप्लीमेंट होना है। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा है। तो आगे जो होगा वो आपको अपडेट पहुंचाएंगे। और शराबबंदी की जो बात है, हमने देखा है कई सूबे हैं, गुजरात में शराबबंदी है लेकिन शराब बहती है, मिलती है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। बिहार में है, हमने देखा है नीतीश कुमार के राज में, वहां भी सब कुछ खुला हुआ है कि नाम को बंदी होती है और सब कुछ होता है, और वो महंगे और ऊंचे दामों पर लोगों को हासिल हो जाया करती। तो ये फैसला मध्य प्रदेश के जो ये पवित्र शहर हैं, पवित्र नगरियां हैं, नगर हैं, धार्मिक स्थल अपने अपने उसके लिए ख्यात है, तो यहाँ क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी निगाह नजर होगी। और जो भी निकलेगा यदि शराबबंदी होती है तो वो भी हम आपको आगे खबरें पहुंचाते रहेंगे। आपकी अपनी क्या राय है? ये क्या सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ही हैं? कुछ सचमुच होगा, या ये सब जैसे हम बिहार और गुजरात और कुछ और भी ऐसे राज्य हैं जहां शराबबंदी के नाम पर जो पीछे होता है वैसा कुछ होगा? जो भी टिप्पणी हो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।